हेलो नमस्कार साथी सब, की हाल चाल है अहाँ सबके और केहन अहाँ सबके तैयारी चल रही है। तो उम्मीद करे छी अहाँ सबके तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीका से चल रहा है और मैथिली लगभग अहाँ सबके अंतिम कड़ी में है। तो चलू ई लगभग अहाँ के सेकेंड लास्ट कह सकै छियै, के बाद मात्र एकटा वीडियो है तो अहाँ सबके बुझियो मैथिली एकदम पूर्ण रूप से कंप्लीट है। तो में हम सिर्फ और सिर्फ देखा वाला चीज सिर्फ व्याख्या वाला प्रश्न, ठीक है ना। व्याख्या वाला प्रश्न मतलब जाने थे अहाँ सबके लास्ट में जे अहाँ सबके 4टा प्रश्न रहे थे, ठीक है ना। 4टा प्रश्न रहे थे और दू नंबर के 4टा प्रश्न मतलब 4 गो प्रश्न में से 2 गो के जवाब अहाँ सबके दै के रहे छे और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के रहे छे। तो अहाँ के टोटल ही 8 नंबर के काम आवे वाला है। तो उसका वीडियो देख लेला के बाद एकदम 8 नंबर अहाँ के मुट्ठी में आ जात, ये बिल्कुल कन्फर्म छे। व्याख्या करे वाला जितने भी प्रश्न रहत वो यह में से रहते, इतने गारंटी छे, बुझिए। तो चलो हम आज बतावे वाला छी हम सबके पूरा 8 नंबर एकदम पक्का करावे वाला छी। 8 नंबर में जेना रहे ना कविता के लाइन दे देत या कहीं कहानी के लाइन दे देत, ओकरा कहत सप्रसंग व्याख्या करे ले या डायरेक्ट कहत व्याख्या करे ले या कविता वाला लाइन देत तो कहत ओकर अर्थ स्पष्ट करे ले। तो ये प्रकार के जितने भी प्रश्न छे ओकर पूरा समाधान आज के वीडियो में मतलब अहाँ सबके मिल जात देखे के। तो वीडियो का लास्ट तक जरूर देखब। ये प्रकार के जितने भी प्रश्न है समझ लियो यहाँ से एकदम फिक्स है, भ जाता अहाँ सबके 8 नंबर, ठीक है। तो चलो हम बढ़े छी। देखिए इससे पहले जरूरी सूचना है, अगर अहाँ सब में से कोनो साथी के क्लास के पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल है, जहाँ से ज्वाइन भऽ के अहाँ सब प्रत्येक क्लास के पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सके छी, कोनो एको टका चार्ज नहीं है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करे छी। तो सबसे पहले आबि जाए, देखियो यहाँ देखे देवे 2 गुने 4 मतलब 2टा प्रश्नक जवाब देके छे, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के छे, मतलब 8 नंबर अहाँ से यहाँ सबके पक्का होय वाला छे। 8 नंबर यहाँ से एकदम पक्का भऽ जात, कन्फर्म छे। बस एकरा देख लेब और ये पीडीएफ जहाँ सबके हम प्रोवाइड करब तो ओकरा प्रयास करब 2-3 बेर कनी अच्छा से देख लेब, ताकि बढ़िया से एकदम दिल खोल कर लिख के आबि सके छे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो देखियो क्वेश्चन रहत एना के अहाँ के ई प्रश्न हम एहि दुआरे दऽ देलहुँ ताकि बार बार याद रहत, हालांकि हम सब पेज में ही दऽ देलहुँ, ठीक है। क्वेश्चन रहत जे निम्नलिखित में से कोनो 2 के सप्रसंग व्याख्या करू, मतलब अहाँ सबके 4टा प्रश्न देल रहते, ओहिमे से कहत कोनो 2 गो के सप्रसंग व्याख्या करे के लेल। तो व्याख्या करे में की देत, जेना लाइन देत यहाँ अहाँ के ई जे वृक्षक नूतनता, पल्लवक उद्गम, कुमुद संभार, उसके बाद मलयानिनक वेग, कोकिलाक करबल, भ्रमरक झंझार, कंदर्पक प्रभाव, ई मान लिया अहाँ की कविता में से उठा के दऽ देलक। हालांकि कविता के लाइन देख कर अहाँ सबके पता चल गया है जे कौन चैप्टर से लायल गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अहाँ सब यह लिख देवे जे प्रस्तुत उद्धरण या प्रस्तुत पंक्ति जो है वो ज्योतिरीश्वर रचित ऋतु वर्णना से उद्धृत है। कोई भी यहाँ के अर्थ स्पष्ट करे ला देत या चाहे व्याख्या करे ला देत तो फर्स्ट लाइन अहाँ यह लिखबे जे प्रस्तुत उद्धृत या प्रस्तुत उद्धरण जे छै एहि पाठ से लेल गेल छै, जेकर लेखक ई छथिन, बुझिले। जेना ई पाठ अहाँ सबके पता चलैत है जे ई ऋतु वर्णना पाठ से लेल गेल छै। तो सबसे पहला लाइन अहाँ की लिखबे जे प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत उद्धरण जे छै ओ ऋतु वर्णना पाठ से लेल गेल छै, जेकर लेखक छथिन के ज्योतिरीश्वर, या जे प्रस्तुत उद्धरण ज्योतिरीश्वर द्वारा रचित जे पाठ छै जेकर नाम छै ऋतु वर्णना, ओहिसँ उद्धृत अछि। फर्स्ट लाइन ई एकदम कन्फर्म छै, रहबाक चाही। ओहिके बाद में बसंत ऋतु पदार्पण से वृक्ष में नव नव पल्लव लाग गेल, मतलब यहाँ से ना वृक्षक नूतनता, नूतनता मतलब नया। तो वृक्ष में नया की होइ छै, तो बसंत ऋतु में जब मतलब पत्ता गिर के नया पत्ता जो जन्म ले छै तो ओकरे कहल जाइ छै, मतलब जे बसंत ऋतु में की होइ छै, बसंत ऋतु के पदार्पण से वृक्ष में नव नव पल्लव लाग जाइ छै। पुष्प सुगंध से एकदम युक्त शीतल हवा बहि रहल अछि, तो एहि सबके मतलब होइ छै। ओहिके बाद कोयलक काकली मुखर अछि, मतलब कोयलक जेना है ना, कोयलक कोकिला के करबल मतलब कोयली सब बजनाय प्रारंभ कर दे छै। भ्रमर पुष्पक रस ग्रहण करके, भ्रमर पुष्पक रंग मतलब पुष्पक रस ग्रहण करबाक लेल जे छै की कहै छै तऽ गुंजन कर रहल अछि। भ्रमर मतलब भौरा जकरा कहै छै अहाँ सब, जे मतलब पुष्प के अगल बगल में मतलब भिनभिनाइत रहे ओकर रस चूसे के लेल। और कामदेवक प्रभाव सर्वत्र एकदम व्याप्त रहे छै, और कामदेव के प्रभाव सर्वथा व्याप्त रहे छै। ई भऽ गेल एकर मतलब पंक्ति के लाइन। तो नीचा वाला अहाँ लाइन कुछ भी लिख देवे ना, ऊपर वाला अहाँ के लाइन सही रह गेल जे प्रस्तुत पंक्ति एहि पाठ से उद्धृत अछि, एकर लेखक ई छथिन। एते अहाँ जखन कह देवे तो समझ लियो कि अहाँ के आंसर सॉलिड सही मानल जेते। नीचा नहियो पढ़ते कोई तो चलते, लेकिन एते शुरुआत में 2 लाइन लिखना एकदम जरूरी है।
और जब ओते अहाँ के याद रही जाए तब प्रस्तुत पाठ में की वर्णन है पता नहीं है। देखियो वृक्षक नूतनता मतलब वृक्ष के नया नया, उसके बाद पल्लवक उद्गम, नया नया पल्लव सब की होइ छै उद्गम भ जाए छै। कुमुदक संभार मतलब पुष्प सब जे नया नया फूल खिल जाए छै। भ्रमरक झंझार या कोयलिक के करबल, बुझि रहल छै जे कोयली सब बजे छै कोन ऋतु में, बसंत ऋतु में। भ्रमर सब जे पुष्प के मतलब रस चूसे के लेल ओइ के आसपास चक्कर काटैत रहे छै कोन में, तब बसंत ऋतु में। कंदर्पक प्रभाव मतलब कामदेव के जे प्रभाव रहे छै वो बसंत ऋतु में। तो ये सब लाइन्स अहाँ सबके निश्चित रूप से स्पष्ट भ जेबाक चाही जे कोन पाठ से लेल गेल छै और एकर लेखक के छथिन, तब अहाँ के क्वेश्चन के आंसर जे छै एकदम बिल्कुल परफेक्ट मानल जेतै। ठीक छै, चलो दूसरा बतबै छी। दूसरा छै अहाँ सबके जे सत्यक सदा जीत होइत अछि, हमर समाज सत्य ही पर टिकल अछि जे हम कहैत छी। मतलब सत्यक सदा जीत होइ छै और हमार समाज सत्य पर ही टिकल छै जे हम कह रहल छी। तो ये यहाँ सबके अगर पढ़ने है अहाँ सब हमरा सब तब पता जरूर चल गया है जे कोन पाठ से लेल गेल छै। तो देखियो प्रस्तुत अवतरण जे छै वो डॉक्टर प्रबोध नारायण सिंह द्वारा हाथीक दाँत एकांकी से लेल गेल यऽ। तो ये सब मतलब पता रहे के चाहिए जे कत से लेल गेल यऽ। कह रहा यऽ जे नकली नेता टोपी पहिर निरीह जनता के ठकैत अछि मुदा सत्य असत्य के सदैव परास्त करैत अछि। मतलब नकली नेता सब एकदम व्हाइट टोपी सब पहिर के आम जनता के ठकै छै, लेकिन कह रहा यऽ मुदा सत्य असत्य के सदैव परास्त करे छै। मतलब सत्य जैसे कहल जाए छै वैसे भी जे सत्य परेशान हो सकता है परासित नहीं। ठीक है ना, तो सत्य जरूर परेशान हो छै लेकिन सत्य हमेशा असत्य के की होइ छै हराबै छै। तो ई भ गेल एकर अर्थ। ओके बाद तीसरा छै जेना जे एक जीर्ण रोगी जकाँ ओ नित्य हमरा ओतऽ आबैत छली आ हम एक नवसिक्खा वैद्य जकाँ हमरा सा ओकर दुख छूटैत कि नहीं से नहियो जानैत अछि, ओकरा संतोषक अर्प पिया दैत छलियै। मतलब तो ये याद रखबे अहाँ जे प्रस्तुत पद्यांश जे छै मनमोहन झा के लिखित रूना शीर्षक कथा से लेल गेल अछि और एहि प्रस्तुत पद्यांश में जे छै लेखक बिरहनी नायिका के विरह वेदनाक बड़ा मार्मिक अभिव्यक्त केलन हन। और एहिमे जे बिरहनी छै मतलब रूना जे अलग भ जाए छै ओकरा एक प्रकार से की कह सकै छै एहिमे जे एगो विरह के या बिरहनी नायिका के विरह के जे छै ओइ के जे वेदना होइ छै ओकरा बहुत मार्मिक ढंग से मतलब वर्णन केलखिन हन। ठीक छै, चौथा या देखियो जे कै बेर आगी हाथ से छीनू, कै बेर पकला तकला बिनू, कै बेर सांप धरे पुनि जाथी, कै बेर चून दही बदी खाती। ई पता है जे कै बेर मतलब आगि के हाथ से छुई ले छथिन, कै बेर मतलब पकला के बाद पता चले छै, कै बेर उ सांप के ध ले छथिन और कै बेर जे छै उ चूना के दही समझ के खाए छथिन। तो ये सब लाइन देख के अहाँ सबके जरूर स्पष्ट भ गेल होतै जे ई कतऽ से लेल गेल छै। तो पता है अहाँ प्रबोध नारायण सिंह द्वारा रचित बाल लीला से लेल गेल छै, जिसमें कृष्ण जी के बाल लीला के बारे में वर्णन कयल गेल छै जे उ मतलब आगि के छुई ले छथिन, चूना के मतलब दही समझ के खा ले छथिन, मक्खन समझ के खा ले छथिन, बुझ गेलिए। तो ये लाइन से अहाँ सबके जरूर स्पष्ट भ गेल है जे कतऽ से लेल गेल छै। तो याद रखबे जे प्रस्तुत पद्यांश जे छै कविवर मनबोध सिंह के द्वारा रचित पाठ जे छै बाल लीला ओहि शीर्षक कविता से गृहीत अछि। कह रहा लिया तो ओहिमे की वर्णन कयल गेल छै तो अहाँ अपने लिख देबै जे ओहिमे वर्णन की कयल गेल छै अगर अहाँ सब रेगुलर पाठ देखैत होबै तब। तो कह रहा लिया एहि कविता में कवि श्री कृष्णक बाल सुलभ क्रियाकलापक वर्णन अत्यंत प्रभावोत्पाद एवं सहज रूप में केलन हन। तो पता है कृष्ण जी के बचपन में जे क्रियाकलाप सब केलखिन छल ओकर एकदम बढ़िया सा सहज या कह सकै छी एकदम अत्यंत प्रभाव वाला मतलब रूप में वर्णन केलखिन हन। कह रहा लिया ई पाँति मनबोध द्वारा रचित बाल लीला कविता शीर्षक से लेल गेल छै। कह रहा लिया एहि पाँति में कृष्णक बाल लीला के वर्णन भेल छै। मतलब ई जे पाँति है कह सकै छी अहाँ जे मनबोध द्वारा रचित बाल लीला जे शीर्षक कविता या ओहि कविता से लेल गेल छै, जाहिमे ई कृष्ण जी के बचपन के या बाल लीला के बारे में जे छै वर्णन भेल छै। कवि कहैत छथिन जे कृष्ण बच्चा छथि, कवि कहै छथिन जे कृष्ण की छै बच्चा छथि, ठेहुनिया मारि मारि के की करै छै तऽ गुरकैत रहै छथिन, बुझ गेलिए। और कखनहु आगि के छुई दैत छथिन तऽ हाथ पाकि जाइत अछि, और कखनहु चून के जे छै उ दही बुझि कऽ खा लैत छथिन, और कखनहु सांपो के पकड़ि लैत छथिन, बुझ गेलिए। और एहि पद में कवि कृष्णक बाल लीला के मनोरम वर्णन केने छथिन। तो ई सब पंक्ति से हमरा लगे निश्चित रूप से अर्थ स्पष्ट भ जात। हालांकि यहाँ सब पिछला वीडियो नहीं देखलो हन तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनल छै, वहाँ से अहाँ सब प्रत्येक चैप्टर वाइज देख सकै छियै और एकरा बार बार 2-3 बार रिपीट कर लेब। अहाँ के व्याख्या वाला टाइप के प्रश्न जे छै हम उम्मीद करै छी यह वीडियो से रहत एकदम कन्फर्म छै। ओहिके बाद यह देखियो जे
हर्षनाथ सनाथ करी यदुना त्रिभुवन नाथ ओ करसु मिथिला नगर नायक सकल अभिमत काम ओ। तो इस शुरुआते में अहाँ सबके मतलब लाइन से स्पष्ट भ गेल है जे कोन कविता से लेल गेल छै। तो देखियो व्याख्या में अहाँ की लिखबे जे ई पाँति हर्षनाथ झा द्वारा लिखित सोहर शीर्षक कविता से लेल गेल अछि। कह रही है सोहर में मंगल कामनाक अभिव्यक्ति भेल अछि, मतलब सोहर में जे छै मंगल कामनाक अभिव्यक्ति कल गेल छै, मतलब अच्छा है तो ओकर अभिव्यक्ति कल गेल छै। कह रही है कवि कृष्ण के यदुकुलक नाथ कहैत छथिन, मतलब जे छै कवि कृष्ण के की करे छै यदुकुल के मतलब यदुवंश कुल के जे छै नाथ कहै छथिन, मतलब अगुआ कहै छथिन और तीनों लोकक मालिक सेहो कहै छथिन। बुझलिए। कह रही है ओहि कृष्णक वर्णन क कवि अपना के सनाथ बुझैत छथिन और वही कृष्ण के वर्णन क कवि अपने आप के सनाथ बुझे छथिन जे हमरो कोई नाथ छथिन। बुझलिए। और मिथिला नगरक नायक और महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह के कहैत छथिन जे श्री कृष्ण के सोहर सुनि सब सनाथ भ जाइत छथिन। एगो होइ छै अनाथ, एगो होइ छै सनाथ। अनाथ मतलब की बुझे छै जेकर माता पिता नहीं छै, सनाथ मतलब कोई ना कोई हुनकर गार्जियन रूपी छै। बुझिए। तो वो कह रहे छथिन महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह के कहे छथिन जे श्री कृष्ण के सोहर सुनि सब की भ जाए छै तो एकदम बिल्कुल सनाथ भ जाए छथिन। यह अभिप्रायक अभिव्यक्त एहि पाँति में केने छथिन और यह अभिप्रायक अभिव्यक्त जे छै एहि पंक्ति के माध्यम से कवि केने छथिन। बुझिए। ई भ गेल अहाँ के पाँचमा। ओहि के बाद छै जे भेल ततय आरंभ विवाह रामचंद्र मंडल एलाह एलिह पुनि तहन जनक दुलारी संग सुवासिनी गभित नारी। बुझिए। इहो अहाँ सबके लाइन से स्पष्ट हो गेल है जे कत से लेल गेल छै तो जानकी परिणय से लेल गेल है। पता है सीता जी के जब भी विवाह के चर्चा मिलत तो बुझ जेबे हाँ जानकी परिणय से लेल गेल छै। कृष्ण जी के बाल लीला से बात मिलत तो समझ लेबे हाँ बाल लीला पाठ से लेल गेल छै। जब ये कोनो गीत गावे के मिलत तो उ समझ लेबे सोहर कविता से छै। उ सब अहाँ अगर लाइन बाय लाइन पढ़ने हो तो हमरा नहीं लगे कोनो दिक्कत होय के चाहिए। बाकी नहीं पढ़ल तो अभी भी समय छै, मात्र हमर 15 से 20 मिनट के वीडियो है तो आराम से एक दिन में चाहबे तो 5 गो वीडियो देख सके छिए और 4 दिन में अहाँ मैथिली पूरा कंप्लीट कर लेबै एकदम बढ़िया से। तो प्लेलिस्ट बनल छै, नहीं देखल तो निश्चित रूप से जाकर देख लिया। तो देखियो ई उद्धरण से की कहबे जे प्रस्तुत जे उद्धरण या ई लालदास द्वारा रचित जानकी परिणय पद से उद्धृत अछि। तो एहिमे तो कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं है। कह रही है श्री राम सीता से विवाह करबाक हेतु मंडप में एला अछि। तो यहाँ देखियो पता चलत जे रामचंद्र मंडप एला एली पुनि तह जनक दुलारी और जनक दुलारी भी एलखिन। तो वह कह रही है जे प्रस्तुत उद्धरण जे छै वो लाला दास द्वारा रचित जानकी परिणय पद से उद्धृत अछि। कह रही है श्री राम सीता से विवाह करबाक हेतु मंडप में आयल अछि और सीता सेहो ओतः एली। तो पता है सीता सेहो ओतः एली तथा मिथिलाक परंपराक अनुसार गीतक गायन प्रारंभ भेल। कह रहे हैं सुवासिनी गाबियत नारी, यहाँ छै ना संग सुवासिनी गाबियत नारी, मतलब नारी सब जे छै एकदम बढ़िया गीत सब गावे छै परंपरा वाला। तो वह कह रही है यहाँ पर जे मिथिलाक परंपराक अनुसार गीतक गायन प्रारंभ भेल, मतलब गीत गेनाइ प्रारंभ केलखिन। बुझलिए। ओहि के बाद छै सातवां अहाँ सबके जे घट घट में वासी ब्रह्म एक ही मन अधिवास अनेक बुझतहूँ देवांतनी हमर वारी अपवित्र कहथी क प्रलाप। बुझिए। अपवित्र कहथी क के प्रलाप अपवित्र कहे छै केकरा तो छुतहर के पता है। तो देखियो प्रस्तुत पद्यांश काशी कांत मिश्र मधुप द्वारा रचित छुतहर कविता से लेल गेल अछि। तो यहाँ तो लाइने से पता चल जाए अपवित्र केकरा कह के मतलब की करे छै तो प्रलाप करे छै। तो पता है छुतहर के लोग अपवित्र कहे छै। तो वह यहाँ से की पॉइंट भ गेले तो पता चल जाता है कि कौन कविता से लेल गेल छै। और शुरुआत में अहाँ सब याद के नहीं होवे जे कौन कविता के या चैप्टर के लेखक के छथिन और विधा की छै। तो वहाँ से अहाँ के लिंक मिल जाए तो सीधा लिख देवे जे प्रस्तुत पद्यांश एहि कवि द्वारा लिखित ई कविता से लेल गेल अछि, सिंपल भ जाए। तो यहाँ लिख देवे जे प्रस्तुत पद्यांश काशी कांत मिश्र मधुप द्वारा रचित छुतहर कविता से लेल गेल अछि। कवि ई ईश्वरक विषय में कहैत छथिन जे ब्राह्मणक कनकन में वास करे छथि, मतलब ब्रह्मा जे छै वो कनकन में वास करे छथिन। अधिवास से ओ अनेक देखैत अछि, मतलब अधिवास से वो की होइ छै अनेक देखाइत छथिन। वेदांती लोकनिक हमरा अपवित्र जल के अपवित्र कही निरादर करे छथिन, मतलब कह रही है वेदांती लोग जे छै हमरा पवित्र जल के जे छै अपवित्र कह के की करे छै तो एकदम निरादर करे छै। ठीक छै। इहो भ गेल सातवां अहाँ सबके। आठवां या
जे कतौक दिवस जखन बीती गेल, हरि पुनु हथगढ़ जोरगर भेल, से कोनठाम जतय नहीं जाथी, कै बेरी अंगनहु सँ बहारथी। तो देखियो ई जे छै प्रस्तुत कविता जे छै कृष्ण जन्मक पश्चात हुनक शारीरिक विकासक वर्णन कवि बाल लीला में केलनि अछि। मतलब ई भी प्रस्तुत पंक्ति जे छै अहाँ सबके वो बाल लीला पाठ से लेल गेल यऽ। एहिमे कवि शरीर के विकास जे होइ छै ना ओकर बारे में वर्णन कयल गेल छै, ठीक छै ने। कह रहल यऽ जे श्री कृष्ण किछु दिनक पश्चात हाथ पर की भेलै तऽ चलऽ लगला। प्रत्येक स्थान पर बाल सुलभ चपलता सँ ओ भ्रमण करैत छथिन। और जब हाथ पैर पर चलऽ लगे छथिन तऽ की होइ छै प्रत्येक बच्चा जे छै एकदम भागऽ लगल बाहर। तऽ कह रहिए जे प्रत्येक स्थान पर बाल सुलभता से की भऽ जाइ छै एकदम भ्रमण करै छथिन। और यशोदा जे छै नजर बचा कऽ ओ आंगन से बाहर जाइत छथिन। और यशोदा से जे छै या यशोदा के नजर बचा कऽ जे छै श्री कृष्ण जी अंगना से बाहर जाइ छथिन। तो वह कह रहा है जे कै बेर अंगनहु से बाहर थी, मतलब अंगनों से कै बेर बाहर होइ छथिन माँ यशोदा से नजर बचा कर। बुझ गेलिए। ओहिके बाद क्वेश्चन यहाँ सबके जे प्रतिरूप हमरे फूल फल मधु शर्करा छी, हम ही भूमि के उर्वरा जीवित हमरे सा रस धरा। ठीक है, तो इहो कविता से अहाँ सबके पता चल है जे हम ही उर्वरा छी धरती के, हम ही फूल पुष्प सबके देनहार छी। तो पता है यहाँ सबके गोबर वाला कविता से लेल गेल थे, गोबर थिक हो हम। तो लाइन से स्पष्ट भ गया है। तो शुरू में लिख देवे जे प्रस्तुत जे पद है वो गोबर थिकू हम कविता से गृहित है। गोबर थिकू कविता से गृहित है। ई चैप्टर पढ़ने हुए तो पता देन है जे गोबर थिकू हम एहिमे मतलब कवि के कहबाक की उद्देश्य है। तो से अहाँ वर्णन कर देवे तो 100% अहाँ के आंसर सही होते। तो लिख देवे प्रस्तुत जे पद है वो गोबर थिकू हम कविता से गृहित है। एहि में कवि वैद्यनाथ मल्लिक विधु जे छै ओ गोबरक उपयोगिता गोबरे के मुँह से बखान केलनि अछि। एहिमे जे छै वैद्यनाथ मल्लिक विधु जे छथिन वो गोबर के महत्वता के वर्णन जे छै वो गोबरे के मुँह से केलखिन हँ। बुझ गेलिए। कह रहिए गोबर कहैत छथि जे हमरा में मतलब उर्वरा शक्ति अछि। एहिमे गोबर कहै छथिन एहि पाठ में जे हमरा में उर्वरा शक्ति अछि। हमरे सब पृथ्वी उर्वरा बनल रहैत अछि। हमरे सब पृथ्वी की होइ छै उर्वरा बनल रहैत अछि। हमर प्रयोग का पृथ्वी भेला सँ पृथ्वी से खूब अन्न फल फूल शर्करा मधु आदि उत्पादन होइत अछि। और गोबर कह रहा जे हमरे उपयोग केला से जे छै उपयोग भेला से पृथ्वी पर खूब अन्न फल फूल पुष्प शर्करा मधु आदि सबके की होइ छै उत्पादन होइ छै। कह रहा जो हमर प्रयोग धरती में नहीं होए तो धरती उसर बन जाए। गोबर कह रहा जँ हमर प्रयोग जे छै धरती में नहीं है तो धरती की भ जात उसर बन जात। बुझ गेलिए। अन्न फल फूलक अभाव भ जात। अन्न फल फूलक अभाव भ जात। अस्तु पृथ्वी के रसवंती बनेबाक हेतु हमर उपयोग अवश्य अछि। ताहि दुआरे कह रहा जे पृथ्वी के रसवती बनेबाक लेल या उपजाऊ रखबाक लेल जे छै हमर प्रयोग जरूरी छै। ई के कह रहा तो गोबर कह रहा। तो यहाँ से पढ़ लेब। ठीक है। ओहिके बाद यह अगला या जे बुझने अपना के असमर्थ राखू अपन तेज जोगाय चिनगी एक समान। तो यहाँ से अहाँ के की पॉइंट मिल गया जे कौन पाठ से ही लेल गेल छे। तो सिंपल अहाँ लिख देवे जे प्रस्तुत पाँति कवि शिरोमणि किरण जी द्वारा निर्बलित दलित शोषित के आह्वान केने छथिन। तो देखियो एहिमे कनी कुछ त्रुटि भ गेल छे। पहला बात ई एकदम निश्चित रूपे लिख देवे जे प्रस्तुत पंक्ति एहि कवि के द्वारा रचित ई कविता से लेल गेल छे। तो जेना ई कह देवे जे प्रस्तुत पंक्ति चिनगी कविता से लेल गेल छे जेकर कवि के छथिन। तो चिनगी के हमरा लगे चिनगी के हम भूल रहा छी यहाँ सब लिख देवे तो एकर कवि ई छथिन। आ तब लिखबे हाँ जे प्रस्तुत पंक्ति में कवि शिरोमणि जे छे वो किरण जी के निर्बल दलित शोषित के आह्वान केने छथिन जे अहाँ लोकनिक अपन तेज जोगा कर राखू। चिनगी जका जहि तरह एकटा चिनगी गामक गाम सुडाह कह दैत अछि ओहि तरह अहूँ लोकनि किछु कह सकैत अछि। मतलब एहिमे मेन कहै छै जे अहाँ अपन तेज जोगा कऽ राखू या ऊर्जा रहत तऽ कहि सकै छी अहाँ अपन ऊर्जा जोगा कऽ राखू। जेना चिनगी जे छै कभी आगि लगै छै तऽ गामक गाम सुडाह कऽ दै छै ओहिना अहाँ अपन ऊर्जाके जे छै बचा कऽ राखू। जखन जरूरत पड़त तखन ओहि ऊर्जाके अहाँ की करू उपयोग करू। तऽ एहि पर जे छै एहिमे कवि बल देने छथिन। बुझि गेलियै। ओहिके बाद अहाँ सबके लास्ट यऽ जे तरुक शब्द सुनी दौड़ल नंद। तरुक शब्द सुनी दौड़ल नंद तेजी देल गाय परलो बड़ू बंद। मतलब
तरु मतलब की होइ छै एक प्रकार से पेड़। तो पेड़ के आवाज सुन के मतलब नंद दौड़े छै केना, तो पता है ना जे जमलार्जुनक गाछ के जब गिरा लेलखिन छल कृष्ण जी, तो ओकर मम्मी केना दौड़लखिन छल, तो वह यहाँ वर्णन है। तो की लिखबे जे प्रस्तुत पद्यांश मनबोध द्वारा रचित बाल लीला से उद्धृत अछि। ये तो सिंपल भ जात। कह रही जे जमलार्जुनक वृक्ष खसलाक शब्द सुनि जे छै नंद व्याकुल भ जाइत छै। जमलार्जुनक गाछ जब खस पड़े छै तो सबकी वजह से मतलब नंद एक प्रकार से व्याकुल भ जाए छै और गायक प्रवाह नहीं करैत अछि और दौड़े क अपन घर आबैत अछि। और मतलब जब ओकरा पता चले छै जे कृष्ण जमलार्जुनक गाछ के गिरा लेलखिन तो गाय के प्रवाह नहीं क बल्कि एकदम दौड़ल वो अपना घर पर आवे छै जे हमरा बच्चा के कुछ भेल त नहीं। बुझ गेले। कह रही एहिठाम श्री कृष्णक बाल लीलाक विस्मयकारी रूपक दिग्दर्शन भेल अछि। एहिठाम जे छै बाल लीला के या श्री कृष्ण के बाल लीला के विस्मयकारी रूप के एकदम दिग्दर्शन भेल छै। मतलब बचपन में भी समझ लियो ओते की छलखिन तो वो अलग टाइप के। ओके बाद श्री कृष्ण अपन माय यशोदा के कोनो काज नहीं कर दैत छथिन। और श्री कृष्ण मतलब बचपन में बहुत ज़्यादा नटखट छलखिन, ताहि लऽ कऽ जे छै वो कोनो काज अपना मम्मी के नहीं कर दैत छलखिन। कखनहु वो हाथ से आगि पकड़ि लैत छथि तऽ कखनो चून के जे छै दही समझि कऽ खा लैत छथिन। ई सब पता है अहाँ सबके। ओहिके बाद ई देख यशोदा हुनका उखड़ि से बान्हि देलनि और ई सब देख के यशोदा हुनका उखड़ि से बान्हि दै छथिन और उखड़ि पर हुनका बैठा दै छथिन। माय यशोदा के अनुपस्थित देख श्री कृष्ण जमलार्जुनक गाछ लग घुस के जा ओकरा धक्का मार खसा दे छै और उ उखड़ से उतर के उखड़ के घिसैत घिसैत समझियो एक प्रकार से आगे आवे छै, जहाँ उखड़ जमलार्जुनक गाछ के वृक्ष में फंस जाए छै और श्री कृष्ण ओकरा की होइ छै तऽ घींच के ओ गाछे के गिरा लै छै। ताहि लऽ कऽ ओ सब दौड़ के व्याकुल भऽ के जाइ छथिन। कह लिया जे गाछक खसबाक भयानक ध्वनि सुनि नंद जी व्याकुल भ दौड़ल घर आबै छथिन और वह गाछ के खसबा के शब्द सुनि जे छै वह गाछ के भयानक ध्वनि सुनि के नंद जी व्याकुल भ के जे छै की होइ छै घर पर दौड़ल आबै छथिन। ओ अपन गाय के अनेर जका छोड़ि हताश भेल श्री कृष्ण लग आबै छै। मतलब वो गाय के प्रवाह नहीं करै छथिन, अनेर गाय के छोड़ के मतलब श्री कृष्ण के प्रवाह करैत अपना घर पर दौड़ के आबै छथिन और देखे छथिन जे कतहु से बिगाड़ी आ बसात आभासक नहीं छलैक, तखन गाछ किया खसल। और आबि कऽ देखे छथिन जे कहूँ से मान लिअ नहीं हवा बसात नहीं बिहार कोनो के प्रभावे नहीं छै तऽ गाछ खसलै केना। बुझ गेले। कह रही जे आइ जँ हमारा बच्चा के एहि गाछ से किछु भ जायत तऽ की होयत। मतलब वो सोच रहल छथिन जे ई गाछ गिरला से अगर हमारा बच्चा के कुछ भ जेतै तब की होतै। पता नहीं छलै उनका जे श्री कृष्ण जी की कृपा से ही मान लिअ वो गाछ गिरल छलै। हमर सर्वस्व लुटि जायत आ हम कतहु के नहीं रहतौं। कह रही हमर सर्वस्व लुटि जायत मतलब हमर सब कुछ लुटि जेतै और हम कतहु के नहीं रहतौं। बुझ गेले। तो चलू एहि प्रकार से जे छै हम टोटल व्याख्या करे वाला जे छै 11 गो चुनिंदा प्रश्न देलहुँ हन। उम्मीद करे छी अहाँ सबके जे 4 गो प्रश्न दैत, अहाँ सबके जे 4 गो प्रश्न दैत, 4 गो नहीं मतलब हाँ 4 गो दैत, ओहिमे से 2 गो अहाँ सबके बनबे के रहत। 4 गो दैत, 4 गो में अहाँ सबके क्या गो बनबे के रहत तो 4 गो में अहाँ सबके 2टा बनबे के रहत। 4 गो में कते बनबे के रहत 2टा बनबे के रहत। तो हम उम्मीद करे छी जे मान लिअ चारों में चारों भले नहीं रहे लेकिन 2 गो एकदम गारंटी रहत। मतलब 2 से ज़्यादा रह सके छे, 2 से कम नहीं रहत, इतने गारंटी छे। तो व्याख्या करे वाला अगर अहाँ सबके 8 नंबर पक्का करे के ये तो की करब, ई जे हम पद्यांश अहाँ सबके पीडीएफ के रूप में दऽ रहल छी एकरा 2-3 बेर अच्छा से पढ़ि लेब ताकि पंक्ति से अहाँ सबके कविता अगर याद रहते तो अन्य ऑब्जेक्टिव में भी अहाँ सबके काम आबि जाए। ठीक है। तो बाकी के बाद लगभग 1टा या 2टा वीडियो और हम लेब अहाँ सबके लेल मैथिली के लेल। महामैराथन कह रहा छी तो महामैराथन हम प्रयास कर रहा छी अहाँ सबके लेल लेब एक दिन। ठीक है। तो चलू मिले छी अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उम्मीद करे छी अहाँ सबके तैयारी बढ़िया से चल रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर देवे। ठीक है। और वीडियो में अपना दोस्त सबके पास शेयर भी कर देवे और यह प्रकार के वीडियो देखवा के लिए चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है। तो मिले छी अगला वीडियो में।